बिग बॉस भारतीय टेलीविजन का एक बेहद लोकप्रिय और विवादास्पद रियलिटी शो है, जो मूल रूप से नीदरलैंड के शो बिग ब्रदर से प्रेरित है। भारत में इसे पहली बार 2006 में प्रसारित किया गया था और तब से यह शो लगातार अपने नए सीजन से और चर्चाओं के कारण दर्शकों का ध्यान खींचता रहा है। बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए हुए प्रतिभागियों को एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए घर में कई हफ्तों तक एक साथ बंद कर दिया जाता है और वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे रहते हैं। ना मोबाइल फोन, ना इंटरनेट, ना टीवी, ना ही किसी प्रकार की बाहरी बातचीत। यह घर पूरी तरह से कैमरों और माइक्रोफोन से लैस होता है और प्रतियोगियों की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। बिग बॉस के घर में रहने वाले प्रतियोगियों को हाउसमेट्स कहा जाता है और हर हफ्ते उनके बीच कई टास्क, कार्य, झगड़े, दोस्ती, रणनीतियां और नाटकीय मोड़ देखने को मिलते हैं जो शो की टीआरपी को ऊंचाई पर ले जाते हैं। शो में सबसे महत्वपूर्ण किरदार होता है खुद बिग बॉस, जो एक अदृश्य आवाज है लेकिन पूरे घर पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। वही नियम बनाता है, सजा देता है और कभी-कभी भावनात्मक रूप से प्रतियोगियों को संभालता भी है। बिग बॉस के घर के नियम बेहद सख्त होते हैं। प्रतियोगियों को अंग्रेजी के बजाय हिंदी में बात करनी होती है। वे हिंसा नहीं कर सकते, घर से भाग नहीं सकते, नियम नहीं तोड़ सकते और घर में भेजे गए टास्क को पूरा करना अनिवार्य होता है। हर हफ्ते घरवाले आपसी सहमति से नॉमिनेशन प्रक्रिया के जरिए एक दूसरे को बेघर करने के लिए नामांकित करते हैं और फिर दर्शकों के वोटिंग के आधार पर एक प्रतिभागी घर से बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह हर हफ्ते कोई न कोई बाहर होता जाता है और अंत में एक विजेता चुना जाता है जिसे भारी धनराशि और ट्रॉफी मिलती है। बिग बॉस का सेट आमतौर पर मुंबई या लोनावला जैसे जगहों में स्थित होता है और इसे एक खास थीम के अनुसार सजाया जाता है, कभी जंगल थीम, कभी लॉकडाउन थीम, कभी लग्जरी थीम आदि। इस शो के होस्ट की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होती है और भारत में इसे सबसे लंबे समय तक और सबसे सफलतापूर्वक सलमान खान ने होस्ट किया है। वह हर वीकेंड प्रतियोगियों से बातचीत करते हैं, उनकी गलतियों को उजागर करते हैं और दर्शकों के सवाल भी मजाकिया और तीखा आयाम मिलता है। बिग बॉस सिर्फ एक मनोरंजन शो नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रयोग जैसा है जिसमें इंसानी स्वभाव, रिश्तों की गहराई, ईर्ष्या, प्यार, दोस्ती, धोखा और अश्लील व्यक्तित्वों की परतें खुलती है। कई बार शो में सेलिब्रिटी प्रतियोगी शामिल होते हैं जो पहले से ही प्रसिद्ध होते हैं, जैसे फिल्म स्टार्स, टीवी एक्टर्स, गायक, यूट्यूबर्स और कभी-कभी आम लोगों को भी मौके दिए जाते हैं जिन्हें कॉमन्स कहा जाता है। बिग बॉस के एपिसोड्स को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक डेली एपिसोड जिसमें बीते 24 घंटे की गतिविधियों को दर्शाया जाता है और दूसरा वीकेंड का वार जिसमें होस्ट आते हैं और प्रतियोगियों से संवाद करते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अनकट फुटेज भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाते हैं जिससे दर्शकों को अंदर की और भी गहराई से जानकारी मिलती है। बिग बॉस में हर प्रतियोगी को शुरुआत में एक बेसिक किट दी जाती है जिसमें सीमित कपड़े, सामान और आवश्यक वस्तुएं होती है और बाकी की चीजें उन्हें टास्क जीतकर अर्जित करनी होती है। यहाँ खाना भी खुद बनाना होता है और सफाई से लेकर बर्तन धोने तक सब कुछ घरवाले मिलजुल कर करते हैं, जिससे आपसी टकराव बढ़ता है क्योंकि सभी की पसंद नापसंद अलग अलग होती है। बिग बॉस का घर एक सामाजिक माइक्रोकॉस्म की तरह काम करता है जिसमें अलग अलग उम्र, विचारधारा, भाषा और व्यवहार के लोग एक छत के नीचे रहकर सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में कई बार दोस्ती बनती है, कई बार दुश्मनी, कई बार झगड़े तो कई बार रोमांस भी, जिससे शो लगातार सुर्खियों में बना रहता है। कई बार शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए नए प्रतियोगियों को बीच सीजन में लाया जाता है जिससे घर का समीकरण बदलता है और एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिग बॉस का सबसे बड़ा आकर्षण है उसकी अनिश्चितता, कब कौन किससे झगड़ पड़े, कब कौन किससे प्यार कर बैठे, कब कौन किसका खेल बिगाड़ दे, इसका कोई भरोसा नहीं होता। दर्शकों को इस अनिश्चितता में ही मजा आता है और इसी कारण यह शो वर्षों से लोकप्रिय बना हुआ है। इस शो ने कई बार समाज में बहस को जन्म दिया है, क्या यह शो सामाजिक मूल्यों को तोड़ता है या फिर यह हमारे ही समाज का आईना है? क्या इसमें दिखाया गया व्यवहार स्क्रिप्टेड होता है या सब कुछ रियल होता है? कई बार बिग बॉस पर अश्लीलता, हिंसा, पक्षपात और नकारात्मकता फैलाने जैसे आरोप भी लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। इसका कारण यह है कि दर्शक इस शो में हर भावना को जीते हैं, क्रोध, प्रेम, रोना, हंसी, साजिश, सफलता, अपमान,
बदला, सब कुछ एक ही मंच पर देखने को मिलता है और वह भी हर रोज। बिग बॉस का नाम आज एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि इसमें आने वाले प्रतियोगी रातों रात मशहूर हो जाते हैं। उनके सोशल मीडिया फॉलोवर्स लाखों में पहुंच जाते हैं और कई बार तो उन्हें फिल्मों, वेब सीरियल या विज्ञापन में काम भी मिलने लगता है। बिग बॉस ने कई ऐसे चेहरों को देश भर में पहचान दिलाई है जिनका करियर खप हो गया था या जो गुमनामी में जी रहे थे। इसके अलावा शो के दौरान कुछ प्रतियोगियों के बीच जो दोस्ती या प्रेम संबंध बनते हैं, वो शो के बाहर भी लंबे समय तक चलते हैं और फैंस उन्हें जोड़ियों के रूप में याद रखते हैं। शो की प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत हाई होती है। सेट्स की भव्यता, लाइटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा मूवमेंट और एडिटिंग, ये सभी चीजें दर्शकों को बांधे रखने का काम करती है। हर सीजन में कुछ यूनिक चीजें जोड़ी जाती है, जैसे कि सीक्रेट रूम, जेल, कन्फेशन रूम में हुए राज या विशेष केस की एंट्री जो माहौल को बदल देती है। कन्फेशन रूम वह जगह होती है जहां प्रतियोगी अकेले में बिग बॉस से बात करते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, टास्क के लिए हाँ या ना करते हैं और कभी कभी आंसुओं में बह भी जाते हैं। यह जगह दर्शकों को सबसे ज्यादा सच्ची लगती है क्योंकि वहां कोई दूसरा नहीं होता, केवल प्रतियोगी और बिग बॉस की आवाज। इसके अलावा घर में एक लक्ष्मण रेखा भी होती है जिसे पार करने पर प्रतियोगी को सजा दी जाती है या सीधे बेघर कर दिया जाता है। कई बार बिग बॉस खुद प्रतियोगी को घर से बाहर निकाल देता है जब कोई हिंसा या गंभीर नियम उल्लंघन करता है। शो में कई बार इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं, जब कोई प्रतियोगी बीमार होता है या जब घर से कोई वीडियो कॉल आता है या किसी सदस्य का परिवार वाला घर में आता है। ऐसे मोमेंट्स दर्शकों के दिल को छू जाते हैं और उन्हें प्रतियोगियों से भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। इस शो ने भारतीय मनोरंजन जगत को एक नया रियलिटी शो कल्चर दिया है और अब तक इसके कई सीजन आ चुके हैं जिनमें हर बार कुछ नया, कुछ चौंकाने वाला, कुछ विवादास्पद और कुछ दिल छूने वाला जरूर होता है। बिग बॉस अब केवल एक टीवी शो नहीं बल्कि एक सामाजिक घटना बन चुका है जिसे लोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि इंसानी व्यवहार, रणनीति और मनोविज्ञान को समझने के लिए भी देखते हैं। बिग बॉस जितना लोकप्रिय हुआ है उतना ही विवादों में भी रहा है और यही विवाद इसकी टीआरपी और चर्चाओं को लगातार बढ़ाते रहे हैं। हर सीजन में कुछ न कुछ ऐसा घटा है जिसने दर्शकों को चौंकाया है और देश भर में बहस का मुद्दा बना है। शो में सबसे पहले बड़े विवाद की बात करें तो बिग बॉस सीजन 4 में जब पाकिस्तानी कंटेस्टेंट्स वीना मलिक और अली सलमान को शामिल किया गया था तब भारी राजनीतिक और सामाजिक विरोध हुआ था। उसी सीजन में वीना मलिक और अश्मित पटेल के बीच बढ़ती नजदीकियों ने शो को अश्लीलता फैलाने का आरोप झेलने पर मजबूर कर दिया। फिर आया बिग बॉस सीजन 5 जिसमें पूजा मिश्रा का मारूंगी नहीं फाड़ दूंगी वाला गुस्सैल अवतार हर दर्शक को आज भी याद है और उनका झाड़ू फेंकना, गुस्से में चिल्लाना और सेल्फ केंद्रित व्यवहार ने उन्हें अचानक ही पॉपुलर बना दिया था। इसके बाद सीजन 7 में अरमान कोहली और तनीषा मुखर्जी के बीच रिश्ते ने बहुत सुर्खियां बटोरी और उनके फिजिकल क्लोजनेस की वजह से शो की नैतिकता पर सवाल उठने लगे। इसी सीजन में कुशाल टंडन और गौहर खान के बीच झगड़ा हुआ जिसमें कुशाल ने एग्रेसिव होकर हिंसा जैसा व्यवहार किया और बिग बॉस ने उन्हें शो से बाहर कर दिया था। हालांकि गौहर भी बाद में बाहर गई और फिर दोनों लौट आए। यह सब दर्शकों को झटका देने जैसा था और यही से लोगों को लगने लगा कि बिग बॉस केवल रियलिटी नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड ड्रामा भी हो सकता है। फिर आया बिग बॉस सीजन 8 का उजाला और अंधकार थीम जिसमें अली कुली मिर्जा और करिश्मा तन्ना के बीच तकरार और उपेन पटेल के साथ उनके रिश्ते ने दर्शकों को बांध कर रखा। बिग बॉस सीजन 9 का डबल ट्रबल फॉर्मेट भी मजेदार था लेकिन असली तूफान सीजन 11 में आया जब शिल्पा शिंदे और हिना खान के बीच जंग ने सोशल मीडिया पर दो गुट बना दिए। क्या इसमें दिखाया गया व्यवहार स्क्रिप्टेड होता है या सब कुछ रियल होता है? कई बार बिग बॉस पर अश्लीलता, हिंसा, पक्षपात और नकारात्मकता फैलाने जैसे आरोप भी लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। इसका कारण यह है कि दर्शक इस शो में हर भावना को जीते हैं। क्रोध, प्रेम, रोना, हंसी, साजिश, सफलता, अपमान, बदला, सब कुछ एक ही मंच पर देखने को मिलता है और वह भी हर रोज। बिग बॉस का नाम आज एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि इसमें आने वाले प्रतियोगी रातों रात मशहूर हो जाते हैं। उनके सोशल मीडिया फॉलोवर्स लाखों में पहुंच जाते हैं और कई बार तो उन्हें फिल्मों, वेब सीरियल या विज्ञापन में काम भी मिलने लगता है। बिग बॉस ने कई ऐसे चेहरों को देश भर में पहचान दिलाई है जिनका करियर खप हो गया था या जो गुमनामी में जी रहे थे। इसके अलावा शो के दौरान कुछ प्रतियोगियों के बीच जो दोस्ती या प्रेम संबंध बनते हैं,
वो शो के बाहर भी लंबे समय तक चलते हैं और फैंस उन्हें जोड़ियों के रूप में याद रखते हैं। शो की प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत हाई होती है। सेट्स की भव्यता, लाइटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा मूवमेंट और एडिटिंग, ये सभी चीजें दर्शकों को बांधे रखने का काम करती है। हर सीजन में कुछ यूनिक चीजें जोड़ी जाती है, जैसे कि सीक्रेट रूम, जेल, कन्फेशन रूम में हुए राज या विशेष केस की एंट्री जो माहौल को बदल देती है। कन्फेशन रूम वह जगह होती है जहां प्रतियोगी अकेले में बिग बॉस से बात करते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, टास्क के लिए हाँ या ना करते हैं और कभी-कभी आंसुओं में बह भी जाते हैं। यह जगह दर्शकों को सबसे ज्यादा सच्ची लगती है क्योंकि वहां कोई दूसरा नहीं होता, केवल प्रतियोगी और बिग बॉस की आवाज। इसके अलावा घर में एक लक्ष्मण रेखा भी होती है जिसे पार करने पर प्रतियोगी को सजा दी जाती है या सीधे बेघर कर दिया जाता है। कई बार बिग बॉस खुद प्रतियोगी को घर से बाहर निकाल देता है जब कोई हिंसा या गंभीर नियम उल्लंघन करता है। शो में कई बार इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं, जब कोई प्रतियोगी बीमार होता है या जब घर से कोई वीडियो कॉल आता है या किसी सदस्य का परिवार वाला घर में आता है। ऐसे मोमेंट्स दर्शकों के दिल को छू जाते हैं और उन्हें प्रतियोगियों से भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं। इस शो ने भारतीय मनोरंजन जगत को एक जो कि टीवी वर्जन से अलग था। बिग बॉस ने भारतीय टीवी को एक नया चेहरा दिया है, जहां कोई भी इंसान, चाहे वह सेलिब्रिटी हो या आम आदमी, अपने हौसले, अपने दिमाग और अपनी पर्सनैलिटी से लाखों दिलों में जगह बना सकता है या फिर अपनी गलती से सब कुछ गवा भी सकता है। यह शो सिखाता है कि लोगों को हमेशा कैमरे के सामने एक सा नहीं रहना चाहिए, असली और नकली का फर्क खुद समय बता देता है। दर्शकों को हर सीजन में कुछ चेहरे याद रह जाते हैं, चाहे वो सनी लियोनी हो जिन्होंने यहीं से अपना बॉलीवुड सफर शुरू किया, या मनवीर गुर्जर जो पहले आम आदमी थे और शो जीतकर हीरो बन गए, या फिर शहनाज गिल जिनका मुझसे शादी करोगे और टूरा कुश्ता अंदाज आज भी वायरल है। बिग बॉस एक ऐसा मंच है जिसने भारत के दर्शकों को यह दिखाया है कि असली स्टार वो नहीं जो सिर्फ एक्टिंग करता है, बल्कि वो है जो अपनी सच्चाई, अपनी कमजोरियों, अपनी बातों और अपने निर्णयों के साथ खुलकर जीता है। और यही कारण है कि यह शो हर साल पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा चर्चित और ज्यादा इमोशन हो जाता है। बिग बॉस का इतिहास यह दिखाता है कि यह शो केवल लड़ाईगरों या एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें भारत का हर तबका, हर विचारधारा, हर मनोवृत्ति की परछाई देखने को मिलती है। और शायद इसी वजह से यह शो कभी बंद नहीं होता। सिर्फ सीजन बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, पर दर्शकों की दीवानगी हमेशा बढ़ती जाती है। बिग बॉस का हर सीजन अपने आप में एक कहानी है और हर सीजन का विजेता वह शख्स बनता है जो दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना लेता है, चाहे अपने खेल से, अपने स्वभाव से या फिर अपने संघर्षों से। बिग बॉस सीजन 1, 2006 के विजेता रहे राहुल रॉय, जो पहले से ही एक फिल्म स्टार थे, आशिकी फिल्म से प्रसिद्ध, लेकिन उन्होंने घर में शांत, संयमित और संतुलित व्यवहार से दर्शकों को प्रभावित किया। सीजन 2 की विजेता रही आशुतोष कौशिक, जो एमटीवी रोडियो जीत चुके थे और उन्होंने एक देसी लड़के की ईमानदारी और दृढ़ता से जीत हासिल की। सीजन 3 के होस्ट थे अमिताभ बच्चन और विजेता बने विंदु दारा सिंह, जिन्होंने मनोरंजन और इमोशन दोनों का सही संतुलन दिखाया, साथ ही अपने पिता दारा सिंह की विरासत को सम्मान दिया। सीजन 4 की विजेता बनी श्वेता तिवारी, जो पहले से टेलीविजन की जानी मानी अभिनेत्री थीं और उन्होंने अपने आत्मविश्वास, समझदारी और धैर्य से जनता का दिल जीत लिया। यह सीजन काफी हिट हुआ क्योंकि इसमें डोली बिंद्रा और खली जैसे चर्चित चेहरे थे। सीजन 5 की विनर थीं जूही परमार, जिनका शांत स्वभाव, रिश्ते निभाने की कला और स्मेबुए ने उन्हें विजेता बनाया, जबकि इस सीजन में वीना मलिक और पूजा मिश्रा जैसे बड़े विवाद हुए थे। सीजन 6 में उर्वशी ढोलकिया ने बाजी मारी, एक सशक्त, स्पष्टवादी और रणनीतिक रूप से मजबूत खिलाड़ी के रूप में उन्होंने अपने विरोधियों को लगातार मात दी। सीजन 7 में गौहर खान विजेता बनी, जो बेहद स्टाइलिश, मजबूत और न्यायप्रिय छवि के साथ उभरीं। उन्होंने अपनी बातों में दम रखा और कुशाल टंडन के साथ रिश्ते ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया। सीजन 8 में गौतम गुलाटी ने जीता, जो वी लव गौती के नारों और अपने अनोखे स्टाइल के कारण दर्शकों के फेवरेट बन गए थे। उनकी अकेले खेलने की रणनीति और ह्यूमर ने उन्हें शो का सितारा बना दिया। सीजन 9 में प्रिंस नरूला ने खिताब जीता, जो पहले ही रोडीज और स्प्लिट्सविला जैसे शोज के विजेता रह चुके थे। बिग बॉस में उन्होंने एक मजबूत योद्धा और दिलवाला दोस्त का रोल निभाया और युवाओं के आइकन बन गए।
सीजन 10 में पहली बार कॉमन्स को मौका मिला और मनवीर गुर्जर ने सभी सेलिब्रिटीज को पछाड़कर यह खिताब जीत लिया। एक आम भारतीय युवक की कहानी जिसने अपने संस्कार, मेहनत और सच्चाई से भारतवासियों का दिल जीत लिया। सीजन 11 की विजेता रही शिल्पा शिंदे। उन्होंने अपनी घरेलू छवि, पकवानों में पारंगतता और हिना खान के साथ झगड़ों में संयमित व्यवहार से खुद को हर घर में लोकप्रिय बना दिया। साथ ही भाभी जी घर पर ऐस शो से निकाले जाने के बाद ये जीत उनके लिए एक बड़ी वापसी थी। सीजन 12 की विनर थी दीपिका कक्कर। सीरियल की आदर्श बहू वाली छवि को उन्होंने घर में भी बरकरार रखा और श्री संत जैसे मजबूत प्रतियोगी को पछाड़ा, जिन्होंने उन्हें बहन की तरह माना था। फिर आया बिग बॉस इतिहास का सबसे यादगार सीजन 13, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला ने एक अभूतपूर्व जीत दर्ज की। उनके गुस्से, रणनीति, दोस्ती और खासकर शहनाज गिल से बनी केमिस्ट्री ने उन्हें लिविंग लेजेंड ऑफ बिग बॉस बना दिया। वह अकेले खेलते रहे। इस सीजन की टीआरपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सीजन 14 की विजेता बनी रुबीना दिलैक। उन्होंने अपने सशक्त विचार, आत्मसम्मान और पति अभिनव शुक्ला के साथ रिश्ते को बचाने की कोशिशों से बहुत सहानुभूति पाई। उनका मैं अपने लिए खड़ी हो सकती हूँ वाला आत्मविश्वास दर्शकों को बहुत पसंद आया। सीजन 15 में तेजस्वी प्रकाश ने जीत हासिल की। वह पहले से टीवी की जान पहचानी स्टार थी, लेकिन शो में उन्होंने अपने बिंदास, निडर और मजाकिया अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया। खासकर करण कुंद्रा के साथ उनके रोमांस ने दर्शकों को बांधे रखा। सीजन 16 की विजेता बनी एमसी स्टैन, जो एक रैपर और हिप हॉप आर्टिस्ट थे। उन्होंने शो के सारे फॉर्मूलों को तोड़ते हुए बेहद शांत, कूल और अपने अंदाज में गेम खेला, जिससे यंग ऑडियंस की बड़ी तादाद उनके साथ जुड़ गई। और फिर आया बिग बॉस ओटीटी, जिसमें डिजिटल दर्शकों को पहली बार पूरे दिन की लाइव फीड देखने को मिली। ओटीटी सीजन 1 की विजेता बनी दिव्या अग्रवाल और ओटीटी 2 की विजेता बनी एल्विश यादव, जो एक यूट्यूबर थे और पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री में आए प्रतियोगी थे जिन्होंने बिग बॉस जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने यह साबित किया कि सोशल मीडिया की ताकत भी टेलीविजन से कम नहीं है। अब तक के इन सभी विजेताओं की कहानियां दिखाती है कि बिग बॉस सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक मंच है जहां कोई भी, चाहे वह टीवी स्टार हो, सड़क का लड़का हो, यूट्यूबर हो या कलाकार, अपनी पहचान बना सकता है अगर उसमें सच्चाई, साहस और खेलने की समझ हो। यह शो केवल जीतने का नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान दिखाने का मौका है, और यही वजह है कि इन विजेताओं की जीत केवल ट्रॉफी नहीं, बल्कि लाखों दिलों की धड़कन बन गई है। हर साल बिग बॉस अपने दर्शकों को नए किरदार, नई रणनीति और नए इमोशन से परिचित कराता है, पर इन विजेताओं की कहानियां हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि इन्होंने न केवल शो जीता, बल्कि दर्शकों के दिल भी। बिग बॉस की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है इसके आइकॉनिक मोमेंट्स, जो दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं जब पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपक जाता है, कुछ दृश्य सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाते हैं, और कुछ डायलॉग सालों तक लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। सबसे पहले बात करें बिग बॉस सीजन 4 की, जहां डोली बिंद्रा और श्वेता तिवारी, वह भी बिग बॉस इतिहास का सबसे चर्चित रोमांस बन गया। उनका सनशाइन और लाडू वाला रोमांटिक संबोधन और फिर तेजस्वी का खुलेआम यह कहना, तू नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी, इन पलों को लाखों फैंस ने यूट्यूब पर बार बार देखा। उसी सीजन में प्रतीक सहजपाल और करण कुंद्रा की लड़ाई, जब करण ने प्रतीक को धक्का दिया और फिर प्रतीक का खुद को कंट्रोल करना, ये मोमेंट दिखाते हैं कि शो में भावनाएं कितनी गहराई से जुड़ी होती है। सीजन 16 में एमसी स्टैन की शेमदी वाली डिक्शनरी, अब्दू रोजिक की क्यूट हरकतें और शिव खाकरे का मंडली लीड करना, इन सब ने शो को मजेदार बना दिया। वही अर्चना गौतम के चिल्लाने वाले झगड़े, मैं सबकी बजाऊंगी स्टाइल और शालीन भनोट का चिकन चिकन कहना इतना वायरल हुआ कि लोग आज भी उसे याद करके हंसते हैं। वहीं टीना दत्ता और शालीन के बीच बनते बिगड़ते रिश्ते और प्रियंका चाहर चौधरी का स्पष्ट बोलना, ये सब सीजन 16 के मजबूत स्तंभ थे। बिग बॉस ओटीटी में भी कई रोमांटिक मोमेंट्स रहे। दिव्या और वरुण की भावनात्मक बातचीत से लेकर एल्विश यादव का बिंदास अंदाज और अभिषेक मल्हान का दिल से खेलना, इन सब ने एक नए डिजिटल दर्शक वर्ग को जोड़ा। शो के कुछ आइकॉनिक टास्क भी यादगार रहे, जैसे सीजन 11 का होंठ टास्क, जहां हिना और शिल्पा ने डर को अलग तरीके से परिभाषित किया, या फिर सीजन 13 का बीबी पोस्ट ऑफिस, जहां सिद्धार्थ और असीम ने अपनी दुश्मनी को दोस्ती में बदलते बदलते और बिगाड़ लिया। सीजन 14 में टाइम लूप टास्क,
ने घरवालों की मानसिक परीक्षा ली और रुबीना की तर्कशक्ति सब पर भारी पड़ी। सीजन 15 में जंगलवासियों की भूख, गुस्सा और अपने वाइल्ड एरिया से फिजिकल लड़ाई, सब कुछ इतना असली लग रहा था कि जैसे दर्शक भी घर के सदस्य बन गए हों। बिग बॉस का हर सीजन अपने साथ कुछ ऐसे पल लाता है जो केवल मनोरंजन नहीं होते, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक प्रतीकों में बदल जाते हैं। चाहे वो प्यार में डूबे दो लोग हों, या दो दुश्मन जो फिर दोस्त बनते हैं, या वो इंसान जो अकेले सबका सामना करता है और अंत में जीतता है। इन आइकॉनिक मोमेंट्स ने बिग बॉस को एक टीवी शो से आगे बढ़ाकर जन आंदोलन जैसा बना दिया है, जहां हर दर्शक खुद को किसी न किसी कंटेस्टेंट से जोड़ लेता है, उसकी जीत चाहता है, उसके लिए वोट करता है, और जब वह हारता है तो खुद को हारता है। खरा नहीं हो सकता जैसी लाइनों से भरी हुई थी। वही शहनाज गिल की मासूमियत, जब उन्होंने कहा, मैं पंजाब की कैटरीना कैफ हूँ, या जब उन्होंने रोते हुए कहा, मैं पागल हूँ लेकिन दिल से सच्ची हूँ, वह मोमेंट पूरे भारत में वायरल हुआ। सिद्धार्थ और शहनाज के बीच जो सिद्नाज की केमिस्ट्री बनी, वो आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। चाहे वो उनका गले लगना हो, शहनाज का छेड़ना हो, या सिद्धार्थ का चुपचाप देखना, इन मोमेंट्स ने बिग बॉस को इतिहास में सबसे ज्यादा देखे गए सीजन का तमगा दिलाया। वही रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला का झगड़ा, जहां रश्मि ने आप ऐसे क्यों ऐ सिद्धार्थ कहा और फिर सिद्धार्थ का जवाब, ऐसी हो तुम। ये लड़ाइयाँ इतनी तीखी थीं कि हर दिन एक नया हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता था। सीजन 14 में रुबीना और अभिनव के रिश्ते पर संकट का मोड़, जब रुबीना ने रोते हुए कहा, हम डिवोर्स के लिए सोच रहे थे, यह मोमेंट दर्शकों के लिए बहुत भावुक था। और फिर जब शो के दौरान उनके रिश्ते में नई जान आई, तो फैंस ने उन्हें रियल कपल गोल्स कहा। राहुल वैद्य का रुबीना से टास्क के दौरान बहस करना, तुम डोमिनेटिंग हो कहकर लड़ना, और फिर उनका बर्थडे पर दिशा परमार को प्रपोज करना, ये सब दृश्य दर्शकों के दिल में बस गए। सीजन 15 में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के बीच जो तेजबाजी हुई, वह भी बिग बॉस इतिहास का सबसे चर्चित रोमांस बन गया। उनका सनशाइन और लाडू वाला रोमांटिक संबोधन, और फिर तेजस्वी का खुलेआम यह कहना, तू नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी, इन पलों को लाखों फैंस ने यूट्यूब पर बार बार देखा। उसी सीजन में प्रतीक सहजपाल और करण कुंद्रा की लड़ाई, जब करण ने प्रतीक को धक्का दिया और फिर प्रतीक का खुद को कंट्रोल करना, ये मोमेंट दिखाते हैं कि शो में भावनाएं कितनी गहराई से जुड़ी होती है। सीजन 16 में एमसी स्टैन की शेमदी वाली डिक्शनरी, अब्दू रोजी की क्यूट हरकतें और शिव खाकरे का मंडली लीड करना, इन सबने शो को मजेदार बना दिया। वही अर्चना गौतम के चिल्लाने वाले झगड़े, मेन सबकी बजाऊंगी स्टाइल, और शालीन भनोत का चिकन चिकन कहना इतना वायरल हुआ कि लोग आज भी उसे याद करके हंसते हैं।